रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार राम लखन सिया जान की सदा करहूं कल्याण सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड में चलते हैं जहां श्री भरत जी को निषाद राजगुह वह स्थान दिखाते हैं जहां पर माता सीता जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी उस वृक्ष के नीचे विश्राम किया था। आइए दोहा संख्या 199 से आरंभ करते हैं। पति देवता सुतिया मनि सिया साथरी देखि सिया राम विहरत हृदय हरिहर पाविते कठिन विशेष सिया राम। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि माता सीता जी की साथरी कुशसैया देखकर मेरा हृदय दहल कर फट नहीं गया। हे भगवान शंकर जी, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोग लखन लघु होने भेन भाई अस अहेउ न होने पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे। लालन जोग लखन लघु लोने भेन भाई अस अहेउ न होने पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने के योग्य है। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं और ना ही होने के हैं जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के प्राणों के प्यारे हैं। मृदु मूरत सुकुमार स्वभाव तात बाऊ तन लाग न काऊ तेवन सहउ विपति सब भांति निद्रे कोटि कुलस एहि छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया है, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम जन्म जग के न उजागर रूपशील सुख सब गुण सागर पुरजन परिजन गुर पितु माता राम स्वभाव सबई सुखदाता। राम जन्म जग के न उजागर रूपशील सुख सब गुण सागर पुरजन परिजन गुर पितु माता राम स्वभाव सबई सुखदाता। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूप शील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरियु राम बड़ाई करही बोलनी मिलनी विनय मनुहरही शारद कोटि कोटि सत शेषा कर न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। बैरियु राम बड़ाई करही बोलनी मिलनी विनय मनुहरही शारद कोटि कोटि सत शेषा कर न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। बैरी राम बड़ाई
करही, बोलनि मिलनि विनय मनुहरही, शारद कोटि कोटि सत शेषा, कर न सकहि प्रभु गुण गनु लेखा। शत्रु भी बैरी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं। बोलचाल, मिलने के ढंग और विनय से मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती जी और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों की गिनती नहीं कर सकते हैं। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मुद निधान, सिया राम ते सोबत कुश दासी मही, विधिगत अति बलवान, सिया राम। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान, ते सोबत कुश दासी मही, विधिगति अति बलवान, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। जो सुख स्वरूप रघुवंश के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मुद निधान, सिया राम ते सोबत कुश दासी मही, विधिगति अति बलवान, सिया राम। जो सुख स्वरूप रघुवंश के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान न काहू, जीवन तरु जिम जोग बहुराऊ, पलक नयन फनि मन जेहि भांति, जोग वही जननी सकल दिन राति। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी दिन रात उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं, जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की रक्षा करते हैं। राम सुना दुख कान न काहू, जीवन तरु जिम जोग बहुराऊ, पलक नयन फनि मन जेहि भांति, जोग बहु जननी सकल दिन राति। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी दिन रात उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं, जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी, धिग कैकई अमंगला मूला, भैषी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही प्रभु श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी, धिग कैकई अमंगल मूला, भैष प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही प्रभु श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फूल फलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी, सब उत्पात भयं जे लागी, कुल कलंक कर सृजऊ विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए हैं। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया है।
सुने सप्रेम समझावनि साधु, नाथ करऊं कतुवादी विषादु। राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय रामै, निज निर्दोष दोष विधि बामै। सुन सप्रेम समझावनि साधु, नाथ करऊं कतुवादी विषादु। राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय रामै, यह निर्दोष दोष विधि बामै। यह सुनकर निषाद राज गुह प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? प्रभु श्री रामचंद्र जी आपके प्यारे हैं और आप प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन जे, मातु कीनी बाबरी। तिहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराहन राबरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कह तुहो सो है किए। परिणाम मंगल जानि अपने, आनिए धीरजु हिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए करऊं विश्राम। यह विचार दृढ़ आनि मन, यह विचार दृढ़ आनि मन। विधि बाम की करनी कठिन जेहि, मातु कीन्ही बाबरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराहन राबुरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कह तुहो सो है किए। परिणाम मंगल जानि अपने, आनिए धीरजु हिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए करऊं विश्राम। यह विचार दृढ़ आनि मन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी ही कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी ही सराहना करते थे। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद राज गुह कहता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल ही होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार करके और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। जय सिया राम।